सेक्टर में और कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग में क्या फर्क है? तो मुझे लगा कि हाँ यार, दिस इज द राइट वे। यूँ तो समंदर में कई खतरे हैं, लेकिन खतरा वो है जिसमें समंदर नजर आए। क्योंकि हर चीज कही जाती है कि सब चीज हमारी सोच से, नजरिए से शुरू होती है। शायद तत्पर रहते हो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं सर, ज्ञान होता है लेकिन रख देते अपने पास, चले जाते हैं दुनिया से। नमस्ते सर। नमस्कार खुशहाल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। आप कैसे? मैं ठीक हूँ, और आपको देखकर और ठीक हो गया। यस सर, थैंक यू सर। मैं आप सभी को बता दूं, आज हमारे साथ है ओपी द्विवेदी सर, जिनकी पहचान ट्रेनिंग से है और नाम से भी है। और आपने कॉमेडी रात दिन अच्छा रहने के लिए लोग देखते रहते हैं। अगर वो नहीं देख पाए तो शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, लेकिन अपना दिन अच्छा बना देते हैं। तो उसमें से टॉप स्टैंड अप कॉमेडी जब बनी थी, जिसमें टॉप 3 लोग थे, उसमें से एक है। और अभी हम उनसे ट्रेनिंग की वजह से मिल पाए, जिसका नाम है डॉक्टर ओपी द्विवेदी सर, वो भोपाल से है। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए समय निकाला सर, थैंक यू। तो हम इस चैनल पे लगातार इस बातों पे बात करते हैं कि लोगों को अपने जीवन में थोड़ा सा रोज वैल्यू एडिशन मिल जाए। जो वहाँ पे काम कर रहे हो, अपनी अपनी जिंदगी किसी भी तरीके से जी रहे हो, लेकिन वो वैल्यू एडिशन अगर आते रहेंगे तो लोग अपडेट होते जाएंगे और बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। तो इस हिसाब से हम इस चैनल पे अभी लगातार लोगों के इंटरव्यूज लेते रहेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है, आज पहला इंटरव्यू है और उसमें आप आए हो। बहुत तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं खुशहाल जी। और निश्चित ही आप जैसे व्यक्ति ने अगर ये चैनल चालू किया है तो इसका नौजवानों को भी फायदा मिलेगा और बिल्कुल लाभ होगा, और ये बहुत अच्छा चैनल बनेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, ओपी द्विवेदी सर जाने माने एक डीओपीटी के ट्रेनर हैं। मैं इनको एक ट्रेनिंग में मिला था, लेकिन तब से अभी उनका और मेरा रिश्ता बन गया और लगातार बातें होती रही, और उसके बाद भी ट्रेनिंग हम करते रहे। तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी थे, तो बहुत सारा वो भी अनुभव है। उसके साथ भी एक कलाकार थे, तो वो भी अनुभव है। और अभी अच्छा एक ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हमारे साथ है। तो सर फिर से व्यूअर्स की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। वही कुछ निजी सवाल से शुरू करना चाहूंगा, और हम फिर और ये पहला क्या बोलते हैं, हम अभी भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये पहला सेशन नहीं रहेगा, एक ही इंटरव्यू खत्म नहीं होगा। सर के साथ हम लगातार बात करते रहेंगे और नए नए एपिसोड में अलग अलग विषयों पे बात करेंगे और हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आशा है आप लगातार इस चैनल को देखते रहोगे। सर जी, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता, मैं भी वही पूछना चाहूंगा कि आपके ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आप ऑफिसर भी थे और दूसरे एक झगमगाहट दुनिया है, सारे लोग एक्टिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें थे जी। फिर भी आपने इधर ही अपने कदम बनाए रखे। मुझे ऐसा लगता है खुशहाल जी कि कई बार जो आपके लिए आपके बड़े लोग चाहते हैं और जो उनकी विश रहती है वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती है। और बिल्कुल सही बात कही। जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते समय मैंने सोचा था कि यार ये पढ़ना पढ़ाना बहुत बोरिंग काम है, मैं कभी लेक्चरर प्रोफेसर नहीं बनूंगा। और मैंने ये सोचा था कि एक बार मेरी नौकरी लग गई, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के लिए तो आपको पढ़ना पड़ता है, कॉम्पिटिशन क्रैक करना है। एक बार नौकरी लग गई तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। अब लेकिन आप ये देखिए, किस्मत डेस्टिनी आपको ले आती है। जब मैं नौकरी लगी, माइनिंग डिपार्टमेंट में आ गया। इसके पहले मैं जियोलॉजी में मेरा लेक्चरशिप में भी हुआ था कॉलेज के लिए, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको। और फादर को बताया कि मैं और तैयारी कर रहा हूँ और पीएचडी वगैरह भी करूंगा, उसके बाद फिर मैं ये करूंगा। एक बार फंस गया लेक्चरशिप में तो पीएचडी नहीं कर पाऊंगा। किसी तरह उनको पटा लिया, क्योंकि मेरा इसका अपॉइंटमेंट भी आना था माइनिंग का। तो जैसे ही इसका आया तो मैंने पढ़ना पढ़ाना सोचा नहीं पढ़ा। अब हुआ यूं कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में एक बार हमारे भोपाल में एक एकेडमी है, वहां से बुलाया गया कि किसी आदमी को भेजा जाए जो माइनिंग रूल्स पर कुछ लेक्चर दे। अब जब मुझे भेजा गया तो मुझे नहीं बताया गया कि आपको माइनिंग रूल्स पे वहां लेक्चर देना है। एक्चुअली सम सीनियर पर्सन वाज सपोज्ड टू गो। तो जो हमारे यहाँ नए प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, बोले मुझे तो इसका आइडिया है नहीं, आपके यहाँ से कोई जाए। तो सर हमारे जो सीनियर ऑफिसर थे, हमारे जो बॉस थे, उन्होंने मुझे झूठ बोलकर भेज दिया
कि यार वो एकेडमी में एक मीटिंग है तो बढ़िया खाना वाना खाना, तुम्हारा घर एकेडमी के पास जैसे कि गवर्नमेंट की ट्रेनिंग हमेशा चलती है, जैसे घर में हमेशा होता है। तो चला गया, वहां जाने के बाद पता लगा कि मुझे माइनिंग रूल्स पढ़ाने हैं। रेवेन्यू, फॉरेस्ट, माइनिंग, इनके फ्लाइंग स्क्वाड के दल बनते थे कंबाइंड। तो डिस्प्यूट होते जमीनों को लेकर, तो ये बहुत बर्निंग टॉपिक चल रहा था। तो माइनिंग, फॉरेस्ट, इनके लोगों को पढ़ाना है, और उसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं एडिशनल कलेक्टर्स, ऐसे ही आपके इधर के डीएफओ एंड अबव रैंक के अधिकारी, इनको पढ़ाना है, और पुलिस के एसपी के ऊपर के अधिकारी। तो जब मैं वहां गया, जैसे ही मुझे पता लगा कि मुझे पढ़ाना है, तो फर्स्ट तो गया ही था। तो जब आप पानी में गिर गए तो हाथ पैर चलाते हैं, और हाथ पैर चलाए तो धीरे धीरे नतीजा ये हुआ कि शिक्षक बन गए और मजा आने लगा। एक बार जाने के बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। जी हाँ। आपने जैसे कि अभी बताया कि आप एक्सीडेंटली चले गए, बहाना कोई भी हो, तो मैं उसी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, ट्रेनिंग में कैसे कैसे लोग आते हैं? हाँ, अब ये भी आपने बिल्कुल सही बोला। अब कई बार तो बड़ा मजा आता है। कुछ लोग ट्रेनिंग में, बेसिकली ये बात सही है, कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इससे हमें फायदा होगा सीखने में। कुछ तो इसलिए आ जाते हैं कि भेज दिया है तो आ गए, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि वो सीखना चाहते हैं। अब जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में कई बार ये होता है कि जो सीखना चाहते हैं बेचारे वो नहीं आ पाए किसी कारण से, जो नहीं सीखना चाहते हैं वो भी आ गए। ट्रेनर के साथ बड़ी मुसीबत होती है गवर्नमेंट सेक्टर में पर्टिकुलरली। कुछ लोग वो आते हैं जो सरकार को पसंद नहीं करते कि भाई हमको किसी ट्रेनिंग में भेज दो, उनको भेज दिया आपने, अब वो आया है तो उसका फोकस सीखने पे कम रहेगा, घूमने में ज्यादा रहेगा। और कुछ लोग बोले बहुत पका रहे भाई ऑफिस वाले, किसी भी ट्रेनिंग में भेज दो, कितने भी दिन की आप भेज दो। तो ऐसे लोग आते हैं जो सरकार को पसंद नहीं करते। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको सरकार पसंद नहीं करती, ना काम कर रहा है ना कुछ कर, भगाओ इसको ट्रेनिंग में, दिन भर गप्पे करता है, दूसरों को भी फंसाता है, मुझे नहीं चाहिए आदमी है, भगाइए आप इसको ट्रेनिंग में भेज दिया। अब तीसरी कैटेगरी वो है जो ठीक है सरकार ने भेज दिया, आगे खुद भी आना चाह रहे हैं आगे, लेकिन उनका फोकस ट्रेनिंग पे नहीं है। वो थोड़ा अच्छा खाएंगे, चेंज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चंद्रपुर अगर मान लीजिए भेज दिया है तो फॉरेस्ट एकेडमी घूमेंगे, शेर वगैरह देखेंगे, ताड़ोबा जाएंगे। तो इस तरह का एक वो रहता, फोकस रहता है उनका। तो अब ट्रेनर के साथ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो सबको इन्वॉल्व करें, उनको सिखाएं। तो ट्रेनिंग एक चैलेंजिंग काम है। आज के जमाने में सारे समझदार होते हैं, समझदारों को समझाना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई बार मैं ये सोचता हूँ यार कैसे कैसे लोग ट्रेनिंग में आते हैं। नहीं, लेकिन अभी ट्रेनिंग की बात निकली है, और ट्रेनिंग लोग कभी जाके करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, लेकिन लगातार करते रहते हैं। लोगों को पता नहीं कि हम ट्रेनिंग करें, लेकिन कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग का नाम भी बड़ा है, जो खुद को एक बेहतर करने के लिए बहुत ट्रेनिंग लेते रहते हैं। तो मैं इसी पे थोड़ा सा दूसरा भी सवाल करना चाहूंगा। अभी जो बोला आपने कि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे चलता है, दूसरे तरफ लोग पैसे दे के लाखों रुपए दे के कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट सेक्टर में और कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग में क्या फर्क है, क्या परसेप्शन है? ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है खुशहाल जी। क्योंकि सरकार में कई बार हम ये सोचते हैं, सरकार एक्चुअली सर्विस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, हम सेवाएं देते हैं, और प्राइवेट जो है वो प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, फायदा हो रहा है कि नहीं। तो वहां पर ट्रेनिंग को लेकर बहुत फोकस्ड होते हैं। वो चाहते हैं हमारा एम्प्लॉय, हमारा आदमी सीख कर आए, और अगर उनको ट्रेनिंग के बाद सीखने में फर्क नहीं लगा तो वो आगे प्रमोट नहीं करते हैं। सरकार में हमारे यहाँ ट्रेनिंग करियर प्रोग्रेस वगैरह से उतना लिंक्ड नहीं है। हालांकि ट्रेनिंग पॉलिसी वगैरह में है, पर उसका इनफैक्ट इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं है। तो सरकार में जब आदमी ये सोचता है कि हम सीखेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं सीखेंगे तो भी हो जाएगा, तो एक ये नजरिया रहता है उसका। इसीलिए प्राइवेट कंपनी में मैंने देखा, कॉर्पोरेट में वो चूज करते हैं कि ट्रेनर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल बताऊं, जब मैं कॉर्पोरेट में जाता हूं तो वहां पर मेरा एक नजरिया करने का ढंग बिल्कुल अलग हो जाता है। सरकार में जाता हूं तो मेरा नजरिया करने का ढंग अलग हो जाता है।
मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता हूं कि उनसे 100% लूं। और सरकार में सरकारी ट्रेनिंग में कई बार लोग 100% देने वाले होते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं, तो उनसे लेने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जो प्राइवेट में है वो कमिटेड रहते हैं कि हमें 100% देना ही है, नहीं तो हमें बाहर कर दिया जाए, तो जवाबदारी लगती है। तो आपका ट्रेनिंग का इतना अनुभव है, आप जुड़े हैं, तो आपके प्रश्न भी ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आ रहे हैं और मनन करने वाले प्रश्न हैं वास्तव में, और सोचने वाली बातें हैं। ये सारी चीजें हमने आप ही से सीखे हैं। अरे बस इस क्या दुनिया में आप टाइटल देते हो, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जब भी आपका मैं पहला स्लाइड देखता हूँ तो ट्रेनिंग की दुनिया में आपका स्वागत है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और रात दिन इस फील्ड में हम सिखाने चाहते हैं, उससे ज्यादा लोग सीख जाते हैं। आप बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, और आपके जितने भी ट्रेनिंग मिलते हैं वो भी आपके लिए एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि सर रामगीरकर सर ने हमें ये बताया है, बहुत अच्छा। तो मेरी एज तक आते आते तो आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे, कितने आपके चेले पूरे देश विदेश में हो जाएंगे। थैंक यू सर, आपका ऐसे ही आशीर्वाद रहे तो हम ऐसी जर्नी हमारी चलती रही। सर देखो, अभी आपने शेयर किया कि अलग अलग इंटेंशन होता है लोगों का ट्रेनिंग में आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी हो जी, तो आपके भी शुरुआत के दिन अगर आपको याद आएंगे, शायद आएंगे, तो ट्रेनिंग में जाते हैं तो कैसे बदलाव होता है, पर्सनालिटी कैसे बेहतर निखर के आती है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, बदलाव की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने सीखने में भी देखा है कि सीखने से हमारे काम करने के ढंग में बदलाव आता है। जैसे मैंने कप यूं पकड़ा तो शशिकांत जी उस समय बोले कि सर कप यूं पकड़िए, ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने भी कहा कि हाँ सर यूं पकड़िए, तो एकदम मुझे लगा कि हाँ यार दिस इज द राइट वे, क्योंकि हम टाई लगा के बैठे हुए हैं और अगर हम कप यूं पकड़े हुए हैं तो एक अलग दिख रहा है। तो एक तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, दूसरे जो सिखाने वाला है उससे सीखते हैं। तो ट्रेनिंग में हमारे अंदर एक तो ज्ञान बढ़ता है, करने का ढंग बदलता है। जैसे कप को उठाने पकड़ने का ढंग, इसमें परिवर्तन अभी आ गया, क्या अच्छा लग रहा है ये आ गया। तो एक तो ज्ञान हो गया, दूसरे विधा यानी करने का तरीका, और तीसरे हमारे मनोवृत्ति पे फर्क पड़ता है। एक जो हमारा एटीट्यूड है कि हम चीजों को करने का हमारा, और हम कमिटेड होते हैं कि अच्छा करें। तो ट्रेनिंग में इन तीनों चीजों में जैसे ही फर्क होता है तो हमारे ओवरऑल बिहेवियर पर फर्क होता है। इसीलिए ट्रेनिंग की डेफिनेशन में भी कहा जाता है कि इट इज लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। हमारे व्यवहार में सीखने से सापेक्ष परिवर्तन होता है। इसलिए ना चाहते हुए भी जब लोग आ जाते हैं तो संगत का परिणाम बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। जैसे अपन एक सेशन में मैं और आप जब करा रहे थे तो हमने देखा कि एक आध कोई जो है वो सोचा नहीं करेंगे, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर जब उसने देखा बाकी लोग कर रहे हैं, हम अकेले नहीं करेंगे तो बुरा लगेगा, तो वो भी करने लगा साथ में। तो एटीट्यूड में भी फर्क पड़ता है, मनोवृत्ति बदलती है हमारी कि सबके साथ हम कर पाए। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, हम जब सीनियर की बात करते हैं, गवर्नमेंट में तो ज्यादा होता है कि सीनियर ऑफिसर आते हैं जो काम कर रहे हैं लगातार, उनको जहाँ पे इंटरेस्टेड ऑफिसर HOD वहाँ पे उनको भेजा जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी है, हम बड़े पोजीशन अहदे पे है, लेकिन वो रिजिडिटी आ जाती है। हाँ बिल्कुल। तो ट्रेनिंग में उससे कुछ बदलाव होता है सर क्या? वो अपने ही फिर परसेप्शन से बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि ट्रेनर जो है जब कंफर्टेबली उनको रखकर, ट्रेनर का भी दायित्व है कि वो इस एटीट्यूड को समझ लें, क्योंकि नेचुरल है। वयस्क जब सीखता है एडल्ट लर्निंग में, जिसको हम एडल्ट लर्निंग के फील्ड को एंड्रोगॉजी भी कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो एंड्रोगॉजी में एडल्ट लर्निंग में सबसे बड़ी बात यह है कि हमको उसका सम्मान रखना है। तो सम्मान में हमको उसके शेयरिंग ऑफ व्यूज, इन सब चीजों से, तो जब हम उसके इस बर्ताव को देखते हैं, हम और आप ट्रेनर एज ए ट्रेनर, तो हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसकी कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर जब वो देखता है कि इसमें मुझे बहुत आता है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अभी तक नहीं मालूम,
हमें बहुत सारी चीजें मालूम थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि इतने सेशंस मैंने हजारों करे, लेकिन जब ऑनलाइन सेशन शुरू हुए कोरोना में, तो इतनी लर्निंग मेरी हुई कि सब पुराना जो हमारा था सारा बेकार हो गया। कि नए तरीके से चीजें सीखी, ऑनलाइन सेशन कैसे करना है, मॉड्यूल ट्रेनिंग का कैसा रहेगा ऑनलाइन सेशन में, तो बहुत फर्क पड़ता है। और बदलाव मनोवृत्ति में भी आता है, क्योंकि हमको एकदम से लगता है कि यार हम ऐसा नहीं है कि हमें सब आता है, अभी बहुत सी चीजें हैं जो हमें सीखना है। मोबाइल है, हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं बहुत आ गया, हमसे कोई चीज नहीं बनती है, और 2 मिनट में बच्चा आता है 5 साल का, वो खट से करके ठीक कर देता है कि लो ठीक हो गया। तो ये बात तो सही है कि धीरे से फिर जब ऐसे मनोवृत्ति वाले को लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, देन दे कम टू नो दैट वी शुड बी इन लर्निंग मोड, कि भाई अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको लेकर जाना है सीख के। तो फर्क पड़ जाता है फिर। यानी ऐसे दृष्टिकोण अगर बदल जाता है तो फिर वही ऑफिसर अपने ऑफिस का एटमॉस्फेयर बदलने में। बिल्कुल सही कहा कि दृष्टिकोण दोनों बदलने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा, सही कहा, क्योंकि इसी की जरूरत है, इसीलिए तो ट्रेनिंग लगातार इसी की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने जो बात कही, जो आप जिस बात को आप पूरा समझ रहे हैं, इस बात को अगर लोग समझने लगे कि हमारा नजरिया ही बदलता है ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग के कोर्सेस जो हैं वो नजरिए बदलने वाले हों। क्योंकि हर चीज कही जाती है कि सब चीज हमारी सोच से, नजरिए से शुरू होती है। सोच से नजरिया बनता है, नजरिया से मनोवृत्ति बनती है, मनोवृत्ति से व्यवहार बनता है। अगर मेरा ये सोच रहेगी कि मैं ट्रेनर हूं लेकिन ट्रेनिंग देने जाऊंगा, ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं है, तो जब मैं ही ये सोच रहा हूं, मैंने एक बार सोचा क्लास में गया तो मेरा नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा कि ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उनका भी फिर मुझे मेरा नेगेटिव एटीट्यूड होकर देखकर वो भी नेगेटिव हो जाएंगे कि ये भी ऐसे काम चला रहे हैं, हम भी काम चलाएं। धीरे धीरे मेरी आदत हो जाएगी, परसेप्शन बन जाएगा, सोच मेरी नजरिया बन जाएगा कि कुछ नहीं होता है, मनोवृत्ति हो जाएगी, और मेरा व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि कुछ नहीं होता है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर हमारे प्रशिक्षण के कोर्सेस ऐसे हों कि हम लोगों का नजरिया बदल सकें तो बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि हमेशा ट्रेनिंग की जब भी बात है तो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड की बात करते हैं। बिल्कुल, लोगों के पास बहुत डिग्रियां हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे लोग बैठे हैं, सब कुछ है, नॉलेज भी है, लेकिन पता नहीं लोगों का अभी भी एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड तो ऑफिस में हो, घर में हो, बाहर हो, अच्छे से जिंदगी जीने की बात हो। यस, और जो भी लोग हंसा रहे हैं, आप भी गवर्नमेंट सिस्टम में और उसके बाहर भी, अगल बगल जहाँ भी आपको मौका मिले आप चले जाते हो और लोगों को एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए आप हेल्प कर रहे हैं। तो मैं लास्ट में आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि हम ये इंटरव्यू का मकसद यही है कि लोग हमारे मुलाकात से, बातों से लोगों को उनके जिंदगी में या जीवन में फायदा हो, ताकि अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में देख सकें। तो हमारे व्यूअर्स को और जो भी ट्रेनिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ट्रेनिंग जो है वो, इसमें भी आजकल लोग करियर बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ट्रेनिंग में करियर जो है आपका, ट्रेनिंग में करियर भी एक अच्छी चीज़ है और लोग आ रहे हैं। आप देखिए कॉर्पोरेट में कितने यंगस्टर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, कोई नई चीज़ें जो हैं जिसमें लोगों को आइडिया नहीं है। अभी बहुत क्रांतिकारी ढंग से बदलाव हमारी सोसाइटी में हो रहा है, हमारे काम करने के ढंग में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रशिक्षण का जो एक, प्रशिक्षण में जो रोजगार का एक वो है, स्कोप है, वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि जब बहुत सारे परिवर्तन होते हैं तभी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रेनर को रोल मॉडल होना चाहिए, एक ड्रेसिंग सेंस हो। जैसे आपको मैंने हमेशा देखा, यू हैव अ वेरी नाइस ड्रेसिंग सेंस। कपड़े अच्छे पहनना ठीक है, कैसे पहनना है, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज रखना है, किस तरह से हमको बात करनी है, क्या हमारा आचार विचार रहेगा, तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत मायने रखती हैं। और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स जो हमारे हैं वो और बेहतर, जैसे आप अभी इस एज में आपका नजरिया, सोच ऐसी है, तो आप सोचिए धीरे धीरे आप में कितना परिवर्तन आएगा।
तो अगर यंगस्टर्स हमारे इस फील्ड में आते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और यंगस्टर्स के लिए बहुत स्कोप है, बशर्ते हम थोड़ा सा ऑनेस्टी से काम करें, अपना 100% दें, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि हमें हर काम में थोड़ा पेशेंस रखता है। एक है पेन ऑफ डिसिप्लिन होता है, एक पेन ऑफ रिग्रेट होता है, थोड़ा तकलीफ हमको उठानी पड़ती है। अगर हमने पेन ऑफ डिसिप्लिन ऑप्ट किया तो ये प्राइड में बदल जाता है। और ट्रेनर एक रोल मॉडल है, जैसे आपको मैंने देखा आप भी जिम जाते हैं, थोड़ा खान पान सही रहे, हम अपने डील डॉल का ध्यान रखें, तो इसमें काफी स्कोप है, क्योंकि लोग देखकर आपको अट्रैक्ट होते हैं और लर्निंग मोड में आदमी रहे, क्योंकि समाज में सीखना सिखाना कभी खत्म नहीं हो सकता, लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये एक ऐसा काम है ट्रेनिंग जिसमें हम जिंदगी भर काम कर सकते हैं, कोई रिटायरमेंट नहीं, अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्ते ट्रेनर अपडेट होता रहे। इसीलिए क्यों बोलते हैं लोग, जो बह रहा है हाँ, जो बता रहेगा वो चलता रहेगा, जो बहता रहेगा वो चलता रहेगा, क्योंकि ये कहा जाता है रिवर्स नेवर गो रिवर्स, रिवर्स नेवर गो रिवर्स, क्योंकि नदी कभी हमेशा नयापन रहता है, नदी का पानी बहता रहता है, बहता रहेगा वो चलता रहेगा। कभी चट्टानें कट जाती हैं, हम जाएंगे पानी बदल जाएगा, कभी पानी वही है तो उसकी टोपोग्राफी स्थलाकृति बदल जाएगी, चट्टानें कुछ कट जाएंगी, धारा बदल जाएगी। तो असली बात यही है, जो आपने बहुत अच्छी बात आपने कही है, इसको मैं अपने सेशंस में भी इस्तेमाल करूंगा, कि जो बहता रहेगा वो चलता रहेगा, वो चलता है, जो चलता रहेगा वही चलता रहेगा, अदरवाइज, और उसी दिशा में चलना है जहां बदलाव है। तो बदलाव कभी खत्म नहीं होना है, स्कोप है हमेशा, बस ये है कि हम बदलाव को अडॉप्ट करें। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, द ओनली थिंग विच इज ट्रांसफरेबल, चेंज जो है, चेंजेबल, दैट इज चेंज। परिवर्तन को छोड़कर कोई चीज ऐसी नहीं है जो स्थायी है, तो वही बात है। और अगर चीजों में परिवर्तन है, क्योंकि प्रशिक्षण का मतलब ही वही है, चीजों को जब हम नया करते हैं कुछ या नए ढंग से करते हैं तो सीखने की आवश्यकता आती है, और सीखने की आवश्यकता आएगी तो ट्रेनिंग की आवश्यकता आएगी। तो मुझे लगता है ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होगी, और ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी तो ट्रेनर खत्म नहीं होंगे। बस हमारा परसेप्शन ये होना चाहिए कि हमें अपडेट करना है, चीजों को, नई चीजों को सीखना। अच्छे मोड पे खत्म करते, जैसे कि बोला कि ये ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती, तो हमारी मुलाकात भी कभी खत्म नहीं होगी। क्या बात, ये तो शुरुआत है, ये पहला एपिसोड। इसके बाद में, क्योंकि ट्रेनिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा 2-4 ट्रेनिंग कर लेते, बहुत लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग हमने कर ली, लेकिन ऐसा नहीं। सही बात सब्जेक्ट है, ये महासागर की तरफ है, महासागर, तो टुकड़े टुकड़े में हम सारे सब्जेक्ट के, बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात करेंगे, वो डिटेल जाएंगे और स्पेसिफिक जाएंगे। और एक शेर मुझे याद आ गया आपकी बात से, बहुत सही बात आपने कही है, कि जो हम कहते हैं ना कि गागर में सागर आना चाहिए, तो जैसे हम प्रशिक्षण में भी हम लोग क्या करते हैं, सीखने के समुद्र क्या एक एक बूंद को लेकर जाते हैं। तो एक शेर है कि यूं तो समंदर में कई कतरे हैं, यूं तो समंदर में, कतरे का मतलब होता है बूंदे, टुकड़े छोटे छोटे, यूं तो समंदर में कई खतरे हैं, लेकिन खतरा वो है जिसमें समंदर नजर आए। तो मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप बीच बीच में इस समुद्र के खतरों को प्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी सारी चीजें संक्षेप में आ रही हैं। बहुत खूबसूरत आपने शुरुआत की है। मेरी ढेर सारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। खुशहाल जी, थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बिजी रहते हो, आपके शेड्यूल बहुत टाइट रहते हैं, और उसके बाद भी हमारे जैसे नौजवान अगर किसी तरीके से आपसे संपर्क करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, मैंने आपको हमेशा देखा है, आप हमेशा तत्पर रहते हो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं सर, ज्ञान होता है लेकिन रख देते हैं अपने पास, चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन लोगों को ज्ञान बांटते नहीं। लोग ज्ञान बांटने से बढ़ता है ऐसे बोलते हैं सिर्फ, जी हाँ, लेकिन बांटते नहीं है। तो आप देने वाले हो दानशूर। मेरे पिताजी भी एक कहावत कहा करते थे, सरस्वती के भंडार में, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, अपूर्व मीन्स यूनिक, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चो त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात।
मतलब आप इसको जितना खर्च करोगे ज्ञान को, उतना ये बढ़ेगा, और खर्च नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा। यस सर, क्या बात है। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बता दूं, हमने इसके पहले भी मैं 2-4 बार जिक्र किया है इंटरव्यू के दौरान, तो लगातार हम सर से अभी बात करते रहेंगे और आपको नई नई चीज़ें आपके सामने रखते जाएंगे। आशा है आपको ये हमारा छोटा सा एपिसोड अच्छा लगेगा, और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने आप को बेहतर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।